दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। ये कहावत यकीनन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए पर लागू नहीं होती। संयुक्त प्रवेश परीक्षाओं के संचालन में इस एजेंसी के बार बार परेशानी में पड़ने के मद्देनजर ये उम्मीद करना वाजिब था कि इसके नेतृत्व में बैठे लोगों ने सबक सीख लिया होगा। मगर इस हफ्ते राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का रद्द होना इसकी प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का है। इस कदम से 22 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं। पेपर लीक के आरोपों के बीच 12 मई 2026 को एनटीए ने 3 मई को कराई गई परीक्षा रद्द कर दी, जबकि सरकार ने सीबीआई को विस्तृत जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी। ये निर्णय उस तफ्तीश के बाद लिया गया जिसमें ये तथ्य सामने आया कि एक गेस पेपर के बहुत से सवाल रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में आए सवालों से मेल खा रहे थे। ऐसे गेस पेपर अमूमन छात्रों की तैयारी में मदद के लिए अनुमानित अति महत्वपूर्ण सवालों का संग्रह होते हैं। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि ये सामग्री तकरीबन 1 महीने पहले राजस्थान में कोचिंग के बड़े ठिकानों तक पहुंची थी और मोटी रकम लेकर परीक्षार्थियों को बेची गई थी। इसकी भनक लगने पर राजस्थान पुलिस स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने तफ्तीश की और 15 लोग गिरफ्तार किए गए। इस तरह की स्पष्ट धोखाधड़ी के बावजूद एनटीए इसी कथन पर टिका रहा कि परीक्षा रद्द करने का निर्णय छात्रों के हित में और उस भरोसे को ध्यान में रखते हुए लिया गया है जिस पर राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली टिकी हुई है। मगर सवाल यह है कि क्या एनटीए को अब भी भरोसा हासिल है? नीट परीक्षा शुरू से विवादों से घिरी रही है। कई राज्यों ने तो इस प्रारूप का ही विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद जब इसे देश भर में लागू कर दिया गया, तो परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए को अपनी विश्वसनीयता पर गंभीर चोटें सहनी पड़ी हैं। विभिन्न किस्म के आरोप और विवाद निराशाजनक रूप से नियमित अंतराल पर सामने आते रहे हैं। तमिलनाडु में हुए साल 2019 के घोटाले में छात्रों ने परीक्षा लिखने के लिए दूसरों का इस्तेमाल किया। केरल में साल 2022 का लड़की परीक्षार्थियों की जामा तलाशी का विवाद हुआ। फिर साल 2024 में पेपर लीक और ग्रेस मार्क का विवाद सामने आया। इस परीक्षा की प्रक्रिया में सुधार सुझाने के लिए बनी के राधाकृष्णन कमेटी ने एनटीए के पुनर्गठन और एक सुरक्षित परीक्षा प्रशासन तंत्र निर्मित करने के लिए राज्य और जिला प्राधिकारियों के साथ एक मजबूत संस्थागत जुड़ाव बनाने की सिफारिश की। इनके अलावा उसने बहुचरणीय परीक्षा, कागज और कंप्यूटर के हाइब्रिड इस्तेमाल और सेंध व कदाचार रोकने के उपायों की श्रृंखला की भी सिफारिश की। एनटीए को लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित करने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षाओं का अपना अकुशल संचालन जारी रखने देना अपराध होगा। मेडिकल में दाखिले के लिए एकल, मानकीकृत और पारदर्शी प्रवेश परीक्षा लागू करने के उपाय के रूप में नीट को लाया गया था, लेकिन अभी तक इसने जिस तरह की पारदर्शिता दिखाई है, वो बिल्कुल भिन्न किस्म की है, लीक और गोपनीयता भंग से सराबोर।